हाँ जी, तो चैप्टर चल रहा है अपना एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसमें अपन लास्ट अपना चल रहा है, इसमें सॉल्ट चल रहा है। एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, इनके केमिकल अपन ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, क्या होता है क्या नहीं होता। इसके बाद अपने जब सॉल्ट पढ़ा था तो उसमें देखा था कि सॉल्ट क्या क्या होते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, है ना। जितने भी सॉल्ट होते हैं ना, उन सभी का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl ही होता है। चाहे वो ब्लैक सॉल्ट हो, चाहे वो जो सेंधा नमक है वो हो, ठीक है, और चाहे अपना जो कॉमन सॉल्ट है वो भी NaCl ही होता है, जिसे हम सी सॉल्ट कहते हैं। उसके बाद देखा था हमने जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, उसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ क्या था उसका, खाने में अपन उसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सेकंड देखिए उसका यूज़ क्या था अपना, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने में उसका यूज़ करते हैं। तो अपन ने वो देख लिए थे कितने प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं। उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था अपना, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaOH। नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बेसिक नेचर का होता है, ये बहुत ज़्यादा है ना, बेसिक नेचर का होता है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसके, बनता कैसे है भैया, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड कॉमन सॉल्ट। देखो पानी में अगर आपने नमक डाल दिया, नमक घोल लिया, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ ब्राइन सॉल्यूशन बनाओ, तो आप क्या करोगे, पानी में नमक घोल दोगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्राइन सॉल्यूशन बन जाएगा। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाय प्रोडक्ट्स आर क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। अब इस जो हमने लिखा है इस कहानी का मीनिंग क्या है, तो देखिए ये हमने बनाया है, इसको आप समझ लीजिए एक कंटेनर है। ठीक है, इसको मैंने बाहर निकाला तो ये एक कंटेनर है। ठीक है, ऐसा एक बॉक्स है ये पूरा 3D। ठीक है, इसमें बीच में एक मेम्ब्रेन है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने पानी भरा हुआ है और उसमें नमक घोला हुआ है, यानी कि हमने इसमें ब्राइन सॉल्यूशन को भरा हुआ है। ब्राइन सॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारा यहाँ से क्या आ रहा है, ब्राइन सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, इस पाइप में से क्या आ रहा है, ब्राइन सॉल्यूशन इसमें एंटर कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जब इसमें ब्राइन सॉल्यूशन भरा हुआ है और हमने क्या किया हुआ है, हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड यानी कि मेटल की 2 प्लेट लगा दी, किसी मेटल की आप 2 मेटल की क्या लगा दें, प्लेट लगा दीजिए। ठीक है, और हमने उसको बैटरी से जोड़ दिया। ये वाला जो है वो बैटरी से प्लस से जुड़ा हुआ है और ये वाला माइनस से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, जो पाइप प्लस वाला होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ए का मतलब क्या है, एनोड। ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है ना, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, पानी है और क्या है, नमक है। ठीक है, तो देखिए पानी यानी कि वाटर, तो जो वाटर है वो टूट जाएगा किसमें, H+OH में। ठीक है, OH- में टूट जाएगा। ठीक है, और NaCl भी क्या हो जाएगा, नमक भी है इसमें। ठीक है, तो वो भी टूट जाएगा। ये किस में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो क्या होगा, तो देखिए वो जो H+ है, ठीक है, वो दूसरे H+ से जुड़ करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। और हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलेगी, इस वाले पाइप से निकलेगी। क्यों भाई, इसी पाइप से क्यों निकल रही है, इससे क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए क्योंकि वो क्या है, H+ आयन है। क्या है, H+ है, पॉजिटिव आयन है, तो वो कहाँ जाएगा, माइनस के पास जाएगा। इस पर माइनस चार्ज है, इस पे क्या है, माइनस, और इस पे पॉजिटिव है। ठीक है ना, इस पूरे सॉल्यूशन में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है ना, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा रखी है अपन ने, पतली सी मेम्ब्रेन लगा रखी है एक, है ना, झिल्ली लगा रखी है। हाँ, ठीक है ना, तो जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये H+ आयन बन रहे हैं। पहले क्या बनते हैं, H+ आयन। तो प्लस है तो वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, माइनस की तरफ जाएंगे, सारे माइनस की तरफ इधर आ जाएंगे, H+ यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। वो फिर एक दूसरे से रिएक्शन करके गैस बन जाएंगे। जब वो गैस बन जाएगी तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इसी तरीके से क्योंकि Cl- है, क्या है, माइनस है। ठीक है, तो ये प्लस वाले की तरफ जाएंगे, यानी कि एनोड की तरफ जाएंगे, तो सारे Cl- चार्जेस इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे।
तो फिर वो एक दूसरे से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, गैस बना लेंगे। Cl आपस में जुड़ करके Cl2 गैस बना लेंगे। Cl2 गैस बनते ही ये ऊपर निकल जाएगी, इस तरफ से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे इधर ही हैं और ये इधर है, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बचा क्या भाई, सोडियम प्लस बचा और OH माइनस बचा, ठीक है ना। तो ये तो गैस बनाएंगे नहीं, ठीक है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, NaOH, और जो कि हमारा एक प्रोडक्ट है जिसे अपन कॉस्टिक, देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा और हिंदी में क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है। चलिए, पहले इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था, बहुत कॉमन था ये पहले घरों में, क्योंकि ये सफाई के लिए यूज़ करते थे, ठीक है ना, घरों में और कई दुकानों पर भी इसका यूज़ सफाई के लिए यूज़ करते थे। जहाँ कोई बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती थी तो कास्टिक सोडा से उसको साफ़ करते थे। तो देखिए हमारा मेन प्रोडक्ट क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, ये तो बन चुका है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास 2 बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं। बाय प्रोडक्ट का मतलब है जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए वो तो बन ही रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा में बन जा रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं अपन बाय प्रोडक्ट्स। तो बाय प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इंसान की नेचर है कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो इनका भी वो यूज़ करता है। हम इसका तो यूज़ करते ही हैं, इनका भी यूज़ करते हैं, इनको बेच देते हैं, जो बना रहा है उसको बेच देता है, फिर उसका यूज़ करते हैं, वो अपन यूज़ यहाँ पर देख लेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या है यहाँ पर, देखिए NaCl है और वाटर है, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें अपन ने क्या करी, इलेक्ट्रिसिटी भेज दी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दी इसमें। तो क्या हुआ, क्या बना हमारे पास, NaOH बन गया, ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस बन गई, प्लस हाइड्रोजन गैस बन गई। क्लोरीन गैस कहाँ बनती है, एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है, कैथोड पर, ठीक है। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं, यूजेस किसके, इन सब जितने प्रोडक्ट बने हमारे पास। तो पहले देखते हैं हाइड्रोजन गैस का यूज़ क्या करते हैं, फ्यूल्स में। फ्यूल कैसे भाई, कहाँ पर यूज़ करते हैं, हमने तो आज तक किया नहीं हाइड्रोजन गैस का एज अ फ्यूल, तो अपन नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं, रॉकेट्स में। रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन गैस ही होता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अमोनिया बनाने में यूज़ करते हैं, और फर्टिलाइज़र्स। अमोनिया भी कहाँ यूज़ होता है, अमोनिया का यूज़ बहुत जगह होता है, उनमें से एक है एज ए फर्टिलाइज़र आप बोल सकते हो, ठीक है ना, यानी कि खेतों में इसका यूज़ किया जाता है, और फर्टिलाइज़र तो बनाते ही हैं हाइड्रोजन गैस से। चलिए फर्टिलाइज़र भी कहाँ काम होता है, खेतों में डालने के काम आता है। इसके बाद आता है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहाँ पर काम करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करने में। वाटर ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, वाटर ट्रीटमेंट का मतलब हुआ उसके अंदर जो जर्म्स हैं, गंदगी है, उसको साफ़ करने में, यानी कि पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं, उसके जर्म्स को मारने के लिए उसका क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। स्विमिंग पूल्स में वही वाली बात है कि भाई वाटर ट्रीटमेंट करता है ना ये, तो स्विमिंग पूल में यूज़ हो गया, दोनों के दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा ही है ना। तो स्विमिंग पूल में भी पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं, या क्लोरीन की जो सॉलिड फॉर्म भी आती है उसका यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा PVC, यानी कि एक तरीके का क्या होता है, प्लास्टिक होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, P का है पॉली, V का मतलब है वाइनिल, C का मतलब है क्लोराइड, पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो PVC बनाने के लिए भी देखो इसमें क्लोराइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, क्लोराइड आ रहा है। तो क्लोरीन का यूज़ इस प्लास्टिक को बनाने में भी करते हैं। इसके अलावा डिसइंफेक्ट, वही वाली बात आ गई, यहाँ पर ये, और तीनों क्या हैं, एक ही पॉइंट है, अलग अलग नाम से इसको बता दिया है, ठीक है। तो डिसइंफेक्ट का मतलब क्या है, इन्फेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स को मारने में, है ना, उनको मारने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, क्लोरीन गैस। पानी को साफ़ करने में पानी में डाल देते हैं, तो उसके इन्फेक्शन को क्या कर देता है, ये ख़त्म कर देता है, इसके अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है। इसके अलावा CFC बनाने में यूज़ करते हैं। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हालांकि अब इस पर क्या लग चुका, अब क्या बहुत पहले इस पर क्या लग चुका है, बैन लग चुका है, ठीक है ना, बंद हो चुका है ये। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक है, एटमॉस्फेयर से भी सबसे ज़्यादा किसके लिए, ओजोन गैस के लिए ये हानिकारक है, ओजोन गैस में ये छेद कर देता है, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। एंड पेस्टिसाइड्स बनाने में, पेस्टिसाइड का मतलब क्या, वही फर्टिलाइज़र अलग है, पेस्टिसाइड्स का मतलब, साइड का मतलब होता है जहर, और पेस्ट का मतलब होता है कीड़े। तो कीड़ों के मारने के लिए जो जहर यूज़ करते हैं वो क्लोरीन गैस से
बनता है, ठीक है ना। हालांकि डाला कहाँ जाता है, इसको वहीं खेतों में डाला जाता है। खेतों में जो फसल लगती है उसमें कीड़े ना लगें इसलिए पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। और पेस्टिसाइड किससे बनता है, क्लोरीन गैस से बनता है या क्लोरीन से बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोरीन से ही बनता है, और भी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें से क्लोरीन भी एक चीज़ है, ठीक है, प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल मान सकते हो आप। इसके अलावा देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का यूज़ कहाँ करते हैं, डीग्रीजिंग करने में, डीग्रीजिंग मेटल्स। मेटल देखा होगा आपने कई जगहों पर, जो इवन जो गाड़ियाँ होती है ना, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उसमें ग्रीजिंग की जाती है। इंजन्स में ग्रीजिंग कर देते हैं, व्हील्स में, है ना, व्हील चेन में लगाते हैं अपन, चेन है ना, चेन में ऑयलिंग करते हैं अपन, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऑयलिंग और ग्रीस लगाना, ग्रीस का वर्ड नाम तो सुना होगा आपने, है ना, ग्रीस, हाँ, ग्रीसिंग करना, ठीक है ना। इस तरीके से जो बियरिंग होते हैं उसमें ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी जगहों पर इनको ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है, ऑयलिंग करते हैं। तो जब उनको साफ़ करना होता है, उस ग्रीस को हटाना होता है ना, क्लीन करना होता है, तो किसका यूज़ करते हैं अपन, कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं डीग्रीजिंग करने के लिए। इसके अलावा सोप बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब सोडियम, ये देखो कास्टिक सोडा खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर बेस है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। अच्छा, ये एल्कली भी है। एल्कली का मतलब क्या होता है, एल्कली जो पत्थर पे लग जाती है, वो एल्गी, एल्गी होती है एल्कली, ठीक है। एल्कली का मतलब होता है ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एल्कली है, ठीक है। तो अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, सोप बनाने में यूज़ करते हैं। इसीलिए सोप्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ज़्यादातर सोप्स जो हैं बेसिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट यूज़ करने, डिटर्जेंट बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। इसलिए डिटर्जेंट भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। आपने चेक किया था ना, है ना, हल्दी लेकर के उसमें डिटर्जेंट डाला था आपने, लाल हो गया था। तो हल्दी तो क्या है, एक इंडिकेटर है। तो जैसे उसमें बेस मिलेगा तो वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है ना। तो सोप डालो चाहे डिटर्जेंट डालो, वो क्या हो जाएगा, रेड कलर की हो जाएगी हल्दी। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये बेस इससे बना होता है, बेसिक बेस से बना होता है। इसके अलावा इसका यूज़ करते हैं पेपर मेकिंग करने में, है ना, पेपर बनाने में इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा और कहाँ होता है, आर्टिफिशियल है ये, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, HCl। देखिए हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इन दोनों का यूज़ करके अपन क्या बना सकते हैं, HCl बना सकते हैं। और HCl भी खुद एक अपने आप में एक रॉ मटेरियल भी है और पूरा प्रोडक्ट भी है। और HCl का यूज़ कई और चीज़ें बनाने में, है ना, यूज़ करते हैं। केमिकल्स, ये खुद केमिकल तो ही सही एजुकेशन में काम आता ही है HCl। इसके अलावा ये और कहाँ काम आता है, मेडिसिन में भी काम आ जाता है ना, कई जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है HCl का। इसके अलावा देखिए ब्लीच बनाने में इसका यूज़ करते हैं, किस किस का, ये, हाँ, कास्टिक सोडा और क्लोरीन गैस का, है ना, कास्टिक सोडा और क्लोरीन गैस का यूज़ करके अपन ब्लीच बना लेते हैं। ब्लीच क्या होता है, जो, हाँ है, ब्लीचिंग बनाना, हाँ, क्या होता है ब्लीच, ठीक है ना। ब्लीच क्या होता है, जो कलर को उड़ा देता है, कलर क्लियर कर देता है, कलर को साफ कर देता है, ठीक है ना, एकदम। तो ब्लीच का खुद का यूज़ कहाँ करते हैं अपन, पेपर मेकिंग बनाने में करते हैं, क्योंकि वो अलग कलर का जो नेचुरल उसमें कलर्स होते हैं ना, उनको हटा देता है, वो एकदम साफ़ करता है और साफ़ करके पूरा वाइट कर देता है उसको, ठीक है ना। तो हालांकि हेयर्स में भी क्या लगाते हैं, ब्लीच लगाते हैं, ठीक है ना। तो पहले ब्लीचिंग करते थे, ब्लीच करने से ब्लैक कलर हट जाता था, फिर उस पर कलर कर देते थे, दूसरा कलर आ जाता था, ठीक है ना, इस तरीके से। तो लेकिन अब तो डायरेक्ट कलर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही ब्लीच होता है, ठीक है ना। तो ब्लीच लगाने से कलर हट जाता है और दूसरा कलर उस पर लग जाता है, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, कास्टिक सोडा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखते हैं अपन सेकंड प्रोडक्ट, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर अपने घरों में भी होता है, ब्लीचिंग पाउडर, या पाउडर नहीं होता तो वो सॉल्यूशन की फॉर्म में रहता है ना। रिन रिन अलग अलग कंपनी का आता है, रिन का आता है, सबका अलग अलग कंपनी का आता है, ठीक है ना। तो ब्लीच करने के, यानी कि कपड़ों को धोने में काम यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, जो गंदगी होती है वो तो साफ़ होती है, और जो दूसरे कलर्स लग जाते हैं मान लो, तो वो भी साफ़ हो जाते हैं। ज़्यादातर सफ़ेद कपड़ों को साफ़ करने में इनका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चलो
ठीक है। तो इसका केमिकल क्या है, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, क्या है ना, नाम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका क्या है, कमर्शियल नेम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। चलिए, अगर आप जाओगे मार्केट में तो इस नाम से मिलेगा, इस नाम से नहीं मिलेगा, ठीक है। इस नाम से कहाँ मिलेगा, जो आपके साइंटिफिक शॉप्स होती हैं, है ना, जहाँ केमिकल्स मिलते हैं वहाँ पर ये इस नाम से भी मिल जाएगा, इससे भी मिल जाएगा। चलिए, प्रिपरेशन देखिए कैसे बनता है ये। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, लाइम वाटर लेते हैं, है ना। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको अपन लाइम वाटर भी बोलते हैं और स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। स्लैग्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। कैसे बनता है ये, CaO जो होता है इसको अपन बोलते हैं क्विक लाइम। इसमें पानी मिला देते हैं अपन H2O, ठीक है। तो ये क्विक लाइम है, जैसे ही पानी मिलाया तो क्या बन गया, ये बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम हो गया, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। तो लाइम वाटर लेकर के अगर अपने उसमें क्या डाल दी, क्लोरीन गैस डाल दी, या क्लोरीन गैस उसमें फ्लो करवा दी, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर मिल जाता है, ठीक है। बात करते हैं यूजेस की, कि इसका यूज़ होता कहाँ है। तो देखिए, ब्लीच, कॉटन को ब्लीच करने में, ठीक है ना। अपन ने देखा है कि कॉटन जो है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है ना, बट वो ओरिजिनली वाइट कलर का नहीं होता है, वो थोड़ा सा पीलेपन पे होता है, वो ओरिजिनली वो थोड़ा सा पीलेपन पे होता है, ठीक है ना। तो उसको ब्लीच किया जाता है तब जा करके वो पूरा वाइट हो जाता है। आप ये बोल सकते हो कि ब्लीचिंग पाउडर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ चीज़ों को वाइट करना हो, ठीक है। जिस चीज़ को भी एकदम साफ़ कर देना है, पूरा वाइट कर देना है, उसका कलर उड़ा देना है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पेपर इंडस्ट्री में पेपर भी वाइट होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे, पेपर इंडस्ट्री में भी हो जाता है, क्योंकि देखिए जो वुड लकड़ी से बनता है ना, पेपर कैसे बनता है, हाँ, तो वो थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, ठीक है ना। जो लकड़ी का पल्प होता है ना, पल्प यानी कि गुदा, जो तन अपने जो स्टेम होता है ना लकड़ी, जो, हाँ, जो स्टेम आता है ना, तो स्टेम के अंदर जो सामान भरा होता है उसको पल्प बोलते हैं, गुदा, है ना। ट्री का जो स्टेम होता है, ये स्टेम, ठीक है ना, ये इस जगह पर जो भरा होता है ना, यहाँ से काट लेते हैं इसको, ठीक है ना, तो इससे ले जाते हैं, तो ये अंदर जो गुदा गुदा रहता है ना, तो ये भी थोड़ा सा कलरफुल होता है ना, हल्का हल्का इस पर कलर रहता है ना, एकदम वाइट नहीं होता है। तो इसका कलर हटाने के लिए, पूरा वाइट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, ब्लीचिंग यूज़ करते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री में यूज़ होता है, जैसे कि मैंने ये बताया, लॉन्ड्री मतलब जहाँ पर कपड़े धुलते हैं, है ना, तो लॉन्ड्री में भी इसका यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, उसको साफ़ करने के लिए, ठीक है ना। ज़्यादातर सफ़ेद कपड़ों को धोने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, क्योंकि उस पर अगर कोई कलर चढ़ गया है तो वो हट जाए और पूरा वापस क्या हो जाए, सफ़ेद हो जाए, ठीक है। चलिए, कपड़े धोने में, घर में भी यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, ठीक है। चलिए, एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, ठीक है। जस्ट इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था कि क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं क्या करने में, वाटर का ट्रीटमेंट करने में, वाटर को साफ़ करने में, जम्स को किल करने में, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ये भी कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ करते हैं, तो क्यों करते हैं, देखिए, अभी हमने देखा है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो केमिकल फॉर्मूला है क्या है, उसमें क्लोरीन है, ठीक है ना। तो अगर आपने क्लोरीन गैस ना डाल करके, या क्लोरीन की कोई टेबलेट्स जो आती हैं वो ना डाल करके आपने ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, तो उससे क्या निकल जाता है, क्लोरीन गैस या क्लोरीन निकल जाता है। तो वो क्लोरीन क्या करता है, पानी को साफ कर देता है, ठीक है। चलिए, या पानी में जो इन्फेक्शन होता है या जो जर्म्स होते हैं उसको किल कर देता है। तो क्लोरीन तो करता ही है, ये भी कर देता है, क्योंकि इसके पास भी क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये अपने आप में से ऑक्सीजन निकाल करके दूसरे को दे देगा, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। अपन ने पढ़ा था ना, नाइट्रिक एसिड पढ़ा था अपन ने, HNO3, HNO3 सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। क्या पढ़ा था अपन ने, मेटल से रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, जिद्दी होता है ये, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता। दुनिया के सारे एसिड जो हैं वो मेटल से रिएक्ट करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, बट ये क्या है, जिद्दी भाई साहब हैं, ये नहीं दूंगा, जा कर ले जो करना है, ठीक है ना। फिर हाँ, बट हमारे पास
दो मेटल ऐसे हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है ना, ये भी इससे ज़्यादा जिद्दी हैं कि भैया कैसे नहीं निकालेगा, अपन निकलवा लेंगे, ठीक है ना। तो आप यूँ समझ लो कि ये भाई साहब क्या हैं, देखो ये एसिड जो हैं वो ऐसे हैं जो मतलब लोन देते हैं, ठीक है, तो और बदले में क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी मेटल से क्या करवा लेते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलवा लेते हैं। लेकिन इसने भाई साहब ने लोन लिया, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस बदले में नहीं देता कि कर लो जो करना है, मैं खुद ही एक गुंडा हूँ। तो फिर एसिड जो है वो क्या कहता है कि भाई इनको भेजो, ये इससे बड़े वाले गुंडे हैं, तो ये इससे भी क्या निकलवा लेते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलवा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए क्या नहीं देता, हाइड्रोजन गैस नहीं देता, बल्कि हाइड्रोजन गैस निकालता तो है, इसकी गलती नहीं है, ये निकालता तो है, बट ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन भी दे देता है इसको, ले भाई ज़्यादा देता है, और बट इनको क्या चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन इसके पास जाती है तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, तो ये वाटर दे देता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन देता है तो वो वाटर बन जाता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरीके से ये ब्लीचिंग पाउडर भी क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये किसी भी केमिकल में क्या कर देगा, ये ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो केमिकल जो इंडस्ट्रीज होती है, उस केमिकल इंडस्ट्री में इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरीके से अपन ने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया। कल पढ़ेंगे अपन बेकिंग सोडा, ठीक है, और वॉशिंग सोडा। चलिए।